नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे न्यूज़ और मैं आपके साथ नाजमा आब्दी। तो आइए नज़र डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। आजकल बागेश्वर बाबा धाम पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खूब चर्चाओं में और विवादों में है। वो बिना बोले लोगों की मन की बात जान लेते हैं, पर्ची पर लिखकर उनकी समस्याओं को बता देते हैं। उनकी इस विद्या को नागपुर की एक समिति ने नागपुर में हो रही कथा के दौरान चुनौती दी थी। इसके बाद अब बाबा इन्हें स्वीकार किया है और नागपुर की समिति के अध्यक्ष का विरोध हिंदू संगठन कर रहा है। इधर बाबा ने एक बार फिर कहा है कि वो चुनौती स्वीकार करते हैं और वो खुद नागपुर जाएंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास बागेश्वर धाम है। इसके बाबा हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा का दिव्य नाम से दरबार भी लगता है। इस दरबार में कथा भी करते हैं और लोगों की समस्या हल करने का दावा भी भरते हैं। अब बाबा का ये काम साइंस पर विश्वास करने वालों को अंधविश्वास बढ़ाने वाला लग रहा है। इस वर्ग के लोगों ने बाबा से कहा है कि वो बिना पूछे बिना जाने समस्या जानकर दिखाएं। समिति ने 30 लाख रुपए का ऑफर भी दिया है। अब समिति की चुनौती को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने समिति के 30 लाख रुपए के ऑफर को भी ठुकरा दिया है और उन्होंने कहा है कि वे फ्री में उनके सभी सवालों के जवाब देंगे। समिति के सदस्यों को नागपुर में 20 और 21 जनवरी को होने वाले दरबार में पहुंचना होगा। अब नागपुर में हुआ क्या है? दरअसल हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर में कथा की। नागपुर की समिति ने इसी कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उनके दावों को सिद्ध करने का चैलेंज दिया। समिति का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया और 5 से 13 जनवरी तक कथा होनी थी, लेकिन 2 दिन पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर में चल रहे जबकि आमंत्रण पत्र पर पोस्टर में 13 जनवरी तक कथा का जिक्र था। बाबा ने कथा जल्दी खत्म क्यों की? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि नागपुर में उनकी कथा 7 दिन की थी और कथा छोड़कर नहीं भागे हैं। गुरुजी के जन्मदिन की वजह से सभी जगहों की कथा में 2-2 दिन कम कर दिए गए हैं, इसीलिए नागपुर में चल रही कथा का भी 2 दिन कम किए गए हैं। नागपुर में पिछले 7 दिनों से लगातार कथा कर रहे हैं और इसी बीच में 2 दिन दिव्य दरबार भी लगाया, लेकिन तब किसी ने कोई चुनौती नहीं दी थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हम अपने इष्ट का प्रचार करते हैं। हमारा दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर पूरा भरोसा है। हम अंधविश्वास के पक्षकार नहीं हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। हम नहीं कहते कि समस्या दूर कर सकते हैं। हमारे इष्ट लोगों की समस्या को दूर करते हैं। हनुमान जी की पूजा करना, उनका प्रचार प्रसार करना और क्या गलत है क्या सही है, सनातन धर्म को टारगेट करने की सोची समझी साजिश है। हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया और ना ही कभी करेंगे। समिति के संस्थापक श्याम मानव का विरोध किसने किया? अब नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव का ही विरोध शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में हिंदू संगठनों ने श्याम मानव का विरोध किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। श्याम मानव ने खुद कहा, प्रोफेसर श्याम मानव ने कहा कि उनको चैलेंज एक्सेप्ट करना नहीं बोले तो जहां हजारों भक्त होंगे उनके सामने कैसे इस चैलेंज को पार किया जा सकता है। यह साइंटिफिकली तरीके से होना चाहिए। महाराज का दावा है कि वह व्यक्ति का नाम जान सकते हैं, पिता का नाम जान सकते हैं, उनकी उम्र जान सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर भी जान सकते हैं। तो फिर महाराज जी यह सिद्ध करें नागपुर में सुरक्षित वातावरण है। बहुत अच्छे ढंग से यह जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए महाराज को उनकी सहूलियत के हिसाब से, उनकी डेट के हिसाब से यह सिद्ध करना चाहिए। वहीं प्रोफेसर श्याम मानव ने यह भी कहा है कि हम बगल के रूम में 10 चीज़ें रखेंगे, सभी 10 चीज़ों का पहचाने। उन्होंने खुद दावा किया है कि भक्तों की अलमारी में कौन सी चीज़ें रखी हैं। यह दोनों प्रक्रिया नागपुर में सभी पत्रकारों के सामने होंगी। 2 बार यह चुनौती कंडक्ट की जाएगी और पहली बार दूसरी बार में 90% या इससे ज़्यादा सही जानकारी देते हैं तो उन्होंने कहा है कि दिव्य शक्ति का है
और यह मान लिया जाएगा कि मैं उनके चरणों पर माथा टेकूंगा। मैंने आपके बारे में गलत जानकारी दी, ऐसा कहकर मैं माफ़ी भी मांगूंगा। मैं 40 साल से कई बाबाओं को एक्सपोज कर चुका हूं, संगठनों को भी बंद करवा चुका हूं। अब कहा है कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के पास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दादाजी की और गुरु जी की समाधि बनी हुई है। लोग यहाँ मंगलवार के दिन आकर अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में ही भव्य दरबार लगता है। दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी का भी नाम लेकर बुलाते हैं और यह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता है तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम, पता, ठिकाना, उसकी समस्याओं के बारे में सब कुछ बता देते हैं और समाधान लिख देते हैं। लोगों की मान्यता है कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाकर उनको कभी विफलता हाथ नहीं लगती, सफलता ही मिलती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो फिलहाल में तब तय होगा जब इस बात की पुष्टि पत्रकारों के सामने और तमाम लोगों के सामने बागेश्वर धाम के बाबा कृष्ण शास्त्री इस बात की पुष्टि करेंगे। फिलहाल में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चाओं का विषय बना हुए हैं। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और मैं स्वयं पहले से ही बागेश्वर बालाजी प्रमाण पत्र दे चुके हैं। ना हम कोई चमत्कारी आदमी, हम कई सालों से बोल रहे हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के चरणों के सेवक हैं। जैसी प्रेरणा लगती है हम वैसा करते हैं और आगामी कथा और पूर्व की सभी कथाओं का 2-2 दिन का कथा का समय घटाया गया। दरबार यथावत हमेशा रहेगा क्योंकि वो बालाजी की प्रेरणा से लगता है। भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात बड़ी मजबूती से उठाई है उसके पीछे आदि काल से धर्म विरोधी लोग लगे रहे, लगते रहेंगे और सनातन विरोधियों की ठटरी उसमें हमें कोई दिक्कत, हम उसका वो भी हमारे अपने और वो जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह की आपने कहा कैंसर हॉस्पिटल खोलेगा, किस तरह ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ